एशिया के मध्य में स्थित एक खूबसूरत देश है उज्बेकिस्तान, जो अपने प्राचीन इतिहास, सुंदर वास्तुकला और विविध संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उज्बेकिस्तान गणराज्य चारों ओर भूमि से घिरा देश है, लेकिन अपने कई ऐतिहासिक स्मारकों, प्राकृतिक दृश्यों, शानदार महलों और सभ्यताओं के खंडरों, सांस्कृतिक भव्यता और शिल्प कार्यशालाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उज्बेकिस्तान का हर कोना अपनी विशेषताओं से आकर्षित करता है। उज्बेकिस्तान की वास्तुकला को राष्ट्रों के इतिहास का प्रतीक माना जाता है। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे ऐतिहासिक शहर हैं, जो इतिहास को समेटे हुए हैं, जो कई सदी पहले उच्च संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे थे। उस संस्कृति की झलक आज भी भव्य रूप में देखने को मिलती है। समरकंद के इस ऐतिहासिक स्थान को दरअसल रेगिस्तान कहा जाता है। व्यापार की दृष्टि से भी ये कभी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और इस्लामिक शिक्षा की दृष्टि से भी इसका अपना खास एक महत्व रहा है। ये 3 इमारतें इतिहास की एक बहुत पुरानी धरोहर हैं। विश्वविख्यात समरकंद में भी खूबसूरत इमारतों की कमी नहीं है। रेगिस्तान के नाम से जाने जाते समरकंद के केंद्र में स्थित 3 मदरसों की इमारतें भी बेहद सुंदर हैं। रेगिस्तान मुख्य कलाकृति और प्राचीन शहर समरकंद का दिल है। तो इस देश की राजधानी ताशकंद खुशगवार मौसम, भव्य इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सोवियत संघ के प्रभाव का असर भी साफ झलकता है। उज्बेकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है। मध्य एशिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में कई बेहद पुरानी संरक्षित इमारतें हैं और कई नामी तीर्थ स्थल भी, जो सिल्क रूट पर पड़ने वाले समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में स्थित हैं। उज्बेकिस्तान नागरिकों के लिए ये पवित्र स्थान है, लेकिन उज्बेकिस्तान सरकार के लिए ये पर्यटन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों का पर्यटन और विरासत को लेकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश हैं, उन्होंने एक फैसला किया है कि इस क्षेत्र में, इन देशों में पर्यटन और विरासत के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इस मुद्दे पे कई महत्वपूर्ण फैसले इस मीटिंग में, इस बैठक में लिए गए हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों का पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के मुद्दे पर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में सांस्कृतिक एवं मानवीय सहयोग के विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सहयोग संगठन के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति एवं कला से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े मसौदे व समझौतों पर चर्चा की और उस पर सहमति व्यक्त की। सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कला महोत्सव से जुड़े भव्य कार्यक्रमों के आयोजन पर भी सहमति हुई और उस पर सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करते हुए संयुक्त पर्यटन मार्गों पर कार्य करने का फैसला किया। सम्मेलन में 3 सत्रों के दौरान सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में नई पहल के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में पुरातत्व, संग्रहालय कार्य, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। पर्यटन उद्योग के
डिजिटलीकरण, स्मार्ट और ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कार्यों की भी पहचान की गई। उत्पादों और सेवाओं में ई कॉमर्स की पहचान, पर्यटन में बौद्धिक सेवाओं के प्रावधान के साथ साथ इस प्रक्रिया में शंघाई सहयोग संगठन देशों के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने पर भी जोर दिया गया। शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 4 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। 6 डायलॉग सहयोगी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। सदस्य देश शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन और युवा संपर्कों के क्षेत्र में सार्थक रूप से काम कर रहे हैं। एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। इसलिए ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा, निवेश, रोजगार और विकास की दृष्टि से भी खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनका अपना एक शेयर्ड कल्चरल और सिविलाइजेशनल पास्ट रहा है। और जैसे इंडिया का बुद्धिस्ट एक लेगेसी है, इंडिया की योगा लेगेसी है, इंडिया की आयुष है जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमारा आर्ट, कल्चर, डांस, सॉन्ग्स, इन सब की काफ़ी रिकग्निशन है और इसका बहुत पोटेंशियल है और इस्टेब्लिश करने का। तो इस तरह के फोरम हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को और जो भी हमारी ऑफरिंग्स हैं उनको और मजबूती के साथ पेश कर सकें और उनको बढ़ा सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉन्फ्रेंस भी उस दिशा में उसको आगे ले जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेजबान देश उज्बेकिस्तान के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन निरंतर विकास कर रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। कई देशों के लिए पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिकता है। Для организации работы нам сегодня предстоит утвердить повестку дня среди руководителей туристических администраций государств членов ШОС. Я попрошу на экране отобразить. ताशकंद में आयोजित इस 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के सम्मेलन में भारत के केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांस्कृतिक सहयोग के बारे में भारत के दृष्टिकोण को पेश किया। उन्होंने एक सदस्य देश के रूप में शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत के जुड़ाव और संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक समर्थन एवं सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। cover the major field of cultural cooperation and activities which endorse our commitment to enhance our cultural bonding with SCO member states. Excellencies, India will be the next chair of SCO beginning September 2022 after SCO summit and will be holding the meeting and activities under the aegis of this platform. The next session of cultural ministers meeting would be hosted by India in 2023. और इन सभी देशों ने मिलकर ये तय किया कि हम अपने अपने देशों में साथ मिलकर पर्यटन को और सांस्कृतिक हेरिटेज को, विरासत को संरक्षित करने का मिलकर काम करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला काशी को पर्यटन राजधानी के रूप में स्वीकार करने का भी रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन देशों का सम्मेलन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस सम्मेलन में भारत ने धर्म, शिक्षा और संस्कृति की नगरी काशी को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए भी अपना दृष्टिकोण पेश किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने काशी की प्राचीनता और महत्व का उल्लेख किया।
शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों में पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी को स्थापित करने की औपचारिक तैयारी कर ली गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन हुई है, जिसमें काशी को, वाराणसी को एक टूरिज़्म और कल्चरल कैपिटल सिटी, जो अगले साल एससीओ की प्रेसिडेंसी इंडिया की होनी है, उस साल में उसको कैपिटल सिटी के तौर पे टूरिज़्म और कल्चर के लिए पोजीशन किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने उसकी पूरी तैयारी की है और इंडिया ने पूरी तैयारी की है, तो ये भी आज रिकमेंडेशन इस मीटिंग में की गई है। इसकी प्रारंभिक औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं। दरअसल काशी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राचीन नगरी को लगातार वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान देने में जुटे हैं, जिसका ताजा उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम है। गंगा तरंग रमणीय छटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है, काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है, काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है, काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। ऐसे में काशी को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर घोषित रूप से स्थापित करने की मंजूरी मिलते ही काशी शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी बन जाएगी। इसका ऐलान उज्बेकिस्तान में इस वर्ष सितंबर में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन देशों के शिखर सम्मेलन में किया जा सकता है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शंघाई सहयोग संगठन देशों के शीर्ष नेताओं के भाग लेने का कार्यक्रम है। शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच काशी को वैश्विक मानचित्र पर सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे घोषित रूप से स्थापित करने का भारत के लिए महत्व इसलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था। अब ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है। इसके बाद देश विदेश के पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आने लगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पर्यटकों की संख्या की तुलना में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। ताशकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन स्थल पर लगी प्रदर्शनी में भारत की राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी प्रस्तुत किया गया था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में तमाम विरासतों पे चर्चा हुई, संस्कृति पे चर्चा हुई, पर्यटन पे चर्चा हुई और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक प्रतिमा गुजरात में लगाई गई है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। ये किस तरह भारत अपनी विरासत को आगे लेकर चल रहा है। इसलिए शंघाई सहयोग संगठन के मई में हुए ताशकंद सम्मेलन में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी को नामित करने की पहल भारत की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में भारत एससीओ देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के केंद्रीय सांस्कृतिक और संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि इस ताशकंद सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही और ये कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन राम मेघवाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। ये कितना महत्वपूर्ण रहा सम्मेलन और ख़ासतौर से अगर मैं काशी की बात करूँ, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये जो ताशकंद में सम्मेलन हुआ एससीओ मेंबर स्टेट का,
ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि काशी को टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल सबने ये स्वीकार किया कि काशी नॉलेज सेंटर है और ये कल्चरल कैपिटल, टूरिस्ट कैपिटल की हकदार है। तो जितने भी मेंबर स्टेट हैं एससीओ के, ये सब लोग बीच में अगले साल काशी में बहुत से इवेंट होंगे, उसको विजिट करेंगे। और काशी वैसे तो इंटरनेशनल मैप पे है ही, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन और काशी के बारे में लोग जानेंगे कि काशी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, काशी को नॉलेज सेंटर भी कहा है हम सब ने। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी काशी जाते हैं। उसका कारण माँ गंगा, पवित्र नदी जिसको हम माँ गंगा कहते हैं, वो विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके फिर वापस अपने रूट पे चलती है जी। उत्तर से आती है और बंगाल की ओर जाती है माँ गंगा, लेकिन काशी में वो रूट बदलती है और विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके और फिर जाती है। तो उस स्थान का एक अलग से ही महत्व है। भगवान बुद्ध के रूप में भी सारनाथ का उपदेश वो भी इतना महत्वपूर्ण है। आप कोई धर्म ले लीजिए, काशी को सबने इम्पोर्टेंट सेंटर माना है जी। और ये कहा है कि जो यूनिवर्स में पावर है वो वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा काशी में है जी। ऐसी फीलिंग भी संत लोग भी करते आए, ऋषि लोग भी करते आए, पुराने काल से भी करते आए, प्राचीन काल से भी करते आए। ऐसे यहाँ जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उनमें सभी मंत्रियों ने जब ये काशी की बात हुई तो सबके ऐसा फीलिंग था कि हमने सुना तो है, हमने पढ़ा तो है कि काशी सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक शहर है संसार का जी, प्राचीनतम शहरों में से। लेकिन जो नॉलेज सेंटर है ये एक अलग से ही इनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम भी लोग काशी आएंगे। अर्जुन मेघवाल जी, इस सम्मेलन में एक बात और खास हुई कि पर्यटन को लेकर और जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण को लेकर सभी देशों ने मिलकर काम करने का फैसला भी किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जैसे मैं इंडिया से हूँ और सबकी जैसे हमारे ASI की साइट है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय का काम है ASI की साइट का संरक्षण करना, लेकिन वहाँ टूरिस्ट भी पहुँचे। ऐसे हर जगह साइट है। हम जहाँ खड़े हैं उज्बेकिस्तान में, यहाँ भी ऐसी साइट है, आपके रशिया में ऐसी साइट है, चाइना में भी ऐसी साइट है। वो उनका संरक्षण भी हो तो संस्कृति की रक्षा होती है और उसमें टूरिस्ट बढ़े, जनता भी देखे। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनते ही उस क्षेत्र में दूसरे तरह के डेवलपमेंट हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, होटल्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये भी एक बड़ा काम काशी में होने जा रहा है। दरअसल मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता वाला देश है उज्बेकिस्तान। सांघाई सहयोग संगठन के ये दो प्रमुख देश भारत और उज्बेकिस्तान पर्यटन को लेकर आपसी सहयोग को एक नई दिशा दे रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत पर भी काम हो रहा है, क्योंकि भारत और उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की वेशभूषा, भोजन और भाषा में बहुत सी समानताएं दिखती हैं। स्थापत्य कला में भी समानता है। दरअसल ये ऐतिहासिक इमारत आमीर तैमूर लंग का मकबरा है और अब यहाँ पर पर्यटक आते हैं, इसको देखने आते हैं, क्योंकि इस इमारत की और भारत में बनी कुछ इमारतों की जो मुगल कालीन इमारतें हैं, काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। उज्बेकिस्तान का समरकंद शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। आमीर तैमूर ने भी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था और उसने दुनिया के कई देशों को जीता भी था। भारत पर भी उसने कई बार आक्रमण किया और उसके बाद भारत के इतिहास में समरकंद और उज्बेकिस्तान की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो एक अहम स्थान रखता है। ये कड़ियों को जोड़ता है भारत के इतिहास की और उसके पीछे हुए युद्ध की कहानियों की। दोनों ही देश सांस्कृतिक, शैक्षिक
और मानवीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच संपर्क और संबंध दोनों मजबूत हो सकें। भारत और ताशकंद उज्बेकिस्तान के संबंध कितने मधुर हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों को दोनों देश मिलकर एक नई दिशा दे रहे हैं, नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। और पर्यटन और संस्कृति पर जो समिट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों को हुई है, उसने इसको और मजबूती देने का काम किया है। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनका अपना एक शेयर्ड कल्चरल और सिविलाइजेशनल पास्ट रहा है। और जैसे इंडिया का बुद्धिस्ट एक लेगेसी है, इंडिया की योगा लेगेसी है, इंडिया की आयुष है जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमारा आर्ट, कल्चर, डांस, सॉन्ग्स, इन सब की काफ़ी रिकग्निशन है और इसका बहुत पोटेंशियल है और इस्टेब्लिश करने का। तो इस तरह के फोरम हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को और जो भी हमारी ऑफरिंग्स हैं उनको और मजबूती के साथ पेश कर सकें और उनको बढ़ा सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉन्फ्रेंस भी उस दिशा में उसको आगे ले जाएगी। उज्बेकिस्तान इंडिया टूरिज़्म एसोसिएशन की सीईओ दिलदारा जी हमारे साथ हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उज्बेकिस्तान जो एक विरासत है उसको संरक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है, साथ ही भारत के साथ पर्यटन के स्तर पे क्या संभावनाएं हैं, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, इस दिशा में भी क्या काम हो रहा है। नमस्ते। नमस्ते। तो आप कैसे देखती हैं उन संभावनाओं को कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो पर्यटन की स्थितियां हैं वो और बेहतर हो सकें, क्योंकि मैंने यहाँ आके जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है उज्बेकिस्तान। आप कैसे देखती हैं इन संभावनाओं को? शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा जो संबंध है उज्बेकिस्तान इंडिया का नया नहीं है, बहुत पुराने ज़मानों से हमारे दोस्ती रहा है। हम अगर सोचते हैं कि ग्रेट सिल्क रूट से इससे भी पहले भी जो कुशां ज़माने से भी ये जो संबंध है मजबूत था। जो हमारा उज्बेकिस्तान इंडिया टूरिज़्म एसोसिएशन है, ये दोनों देशों का जो टूरिज़्म के जितना भी प्रोजेक्ट्स है ये अमल में लेने के लिए, करने के लिए तो अपना कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि उज्बेकिस्तान में जो इंडिया का इमेज है वो यूएसएसआर टाइम में हम अगर सोचते हैं कि बॉलीवुड के थ्रू आया है, जो यहाँ हिंदी भाषा का बहुत ही दिलचस्प है पढ़ने का। क्यों? उसमें कई शब्द है, कई लफ्ज़ है, तो हमारे उज़्बेकी के तरह मिलते जुलते हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को लेकर शंघाई सहयोग संगठन के देशों का ये 2 दिवसीय सम्मेलन ताशकंद में समाप्त हो गया। लेकिन समाप्ति के साथ इन देशों ने एक संदेश दिया है कि सांस्कृतिक विरासत इन देशों के आपसी संबंधों में, द्विपक्षीय संबंधों में और मधुरता बढ़ा सकती हैं। जाहिर तौर पे पर्यटन की जब बात होती है, संस्कृति की बात जब होती है, तो उससे न केवल रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं बल्कि विकास को भी एक नई दिशा मिलती है। ये सम्मेलन इस मायने में खासा सफल रहा कि शंघाई कॉरपोरेशन संगठन के देश हैं, उन्होंने मिलकर पर्यटन और संस्कृति पर चर्चा की। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।